दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। आज भगवान श्री राघवेंद्र का स्मरण करने के बाद आगे की युद्ध की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। परंतु ये वाक्य पूर्ण नहीं होता, श्लोक पूर्ण होता है। इस पर कहते हैं ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अथ ऐसे मंगलवाची शब्द है, जैसे ओंकार है ऐसी अथ शब्द भी मंगलवाची है। इसलिए कहते हैं कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम धृत्वा पुनर्यातौ कंठम धृत्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बुभौ। कि ब्रह्मा जी के कंठ से ये अथ और ओंकार दोनों पवित्र शब्द निर्गत हुए निकले। तो परंतु इस अथ शब्द का भाषा में किसी को प्रारंभ करने के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो कहते हैं ठीक है, मंगलवाची शब्द होने के बाद साथ साथ भी इसके कई अन्य अनेक अर्थ हैं। अनंतर, कार्य माने संपूर्ण रूप से, प्रश्न के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ऐसे अनेक अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, व्यवस्थित देख करके, किनको व्यवस्थित देख करके? धार्तराष्ट्रान् माने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित देखकर। और कैसे व्यवस्थित देखकर? तो कहते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र समुदायों के प्रवृत्त होने पर। संपात शब्द का मतलब समुदाय है। ऐसे शस्त्र गिराना भी हो सकता है संपात का अर्थ, परंतु अभी शस्त्र संपात का उस दृष्टि से प्रवृत्त नहीं हुआ, इसलिए संपात शब्द का मतलब समुदाय ही है। शस्त्रों के समुदायों के तैयार होने पर, खुलने पर। तो धनुरुद्यम्य, धनुः उद्यम्य, धनुष को उठाकर। और धनुष को उद्यम्य माने तैयार करके। कपिध्वजः, ये पहली पंक्ति में शब्द आया धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। तो कपिध्वज माने कपि यानी हनुमान जी को जिन्होंने अपनी ध्वजाओं पर, ध्वजा माने ध्वज पर धारण किया है, ऐसे अर्जुन ने अपनी ध्वजा पर हनुमान जी को धारण किया है। तो शस्त्र संपात के प्रवृत्त होने पर और पांडवों के, कौरवों के व्यवस्थित होने पर अपना धनुष उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन कहता है। और वो अर्जुन, उसके बारे में अगला दूसरा श्लोक आता है उस कथन को पूर्ण करने के लिए कि ऋषिकेशम यानी भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हे महीपते यानी धृतराष्ट्र के लिए संबोधन है संजय का कि हे राजन। तदा, उसके बाद पांडव जो पिछली पंक्ति में आया, यानी पांडु के पुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम यानी श्री कृष्ण को इदम वाक्यम आह, ये वाक्य कहा। आह शब्द कहने के अर्थ में ही है, ब्रूते। तो
क्या कहा? तो अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन की वाक्यावली है कि सेनयोर उभयोर मध्ये, सेनयोः उभयोः मध्ये, यानी उभयोः सेनयोः मध्ये, यानी दोनों सेनाओं के मध्य में रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत। ये विष्णु भगवान का नाम है अच्युत, जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, जो अपने स्वभाव से, अपने स्थिति से कभी भी जिनका पतन नहीं होता, ऐसे भगवान को, भगवान गोविंद, भगवान विष्णु का नाम अच्युत है कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में रथम स्थापय में, रथम में स्थापय, मेरे रथ को स्थापित कीजिए। अब मे रथम स्थापय, मेरे रथ को स्थापित कीजिए, ऐसा जो प्रयोग है, मे शब्द का प्रयोग, ये इस प्रकार के मे, नौ, नह आदि जो प्रयोग हैं वो वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे हम कहें, वाक्य प्रारंभ करें कि मे रथम, तो रथम में स्थापय ऐसा प्रयोग, नहीं तो मम रथम तो हो सकता है, अस्माकम रथम, अस्माकम विद्यालय, तो उसके लिए एक अन्य शब्द भी है नह, अस्मत् का ही षष्ठी का बहुवचन है, अस्माकम के साथ साथ नह, तो धियो यो नह प्रचोदयात् जो गायत्री मंत्र में आया, तो नह आदि शब्दों को पूर्व में प्रयुक्त करने का की परंपरा नहीं है वाक्य की आदि में, इसलिए वाक्य के मध्य में प्रयोग करते हैं। तो इन दो श्लोकों के साथ, इससे पूर्व कि पाठ संपन्न हो, हम एक बार अपने व्याकरण संबंधी कोई शब्द अगर इधर उधर हो तो उसको देख सकते हैं। ये व्यवस्थितान दृष्ट्वा जो प्रयोग है, ये व्यवस्थितान माने व्यवस्थित, द्वितीया का बहुवचन लगाया धार्तराष्ट्रान के विशेषण की विशेष्य के अनुरोध से, धार्तराष्ट्रों को, तो इसीलिए व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा माने देख कर, ये कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी पढ़कर तो पठित्वा, देख कर दृष्ट्वा, स्पर्श करके स्पृष्ट्वा, पी करके पीत्वा, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर उद्यम्य में भी वास्तव में त्वा प्रत्यय होना था, परंतु क्योंकि इसमें यम धातु में उत उपसर्ग लग गया, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगता है त्वा के स्थान पर, उद्यम्य। जैसे पठित्वा, दृष्ट्वा आदि आपको मैंने रूप समझाने का प्रयत्न किया, तो अगर पठित्वा में प्र उपसर्ग जुड़ जाए तो वहाँ पर प्रपठ्य ऐसा रूप बनने लग जाएगा। ये भाषा का स्वरूप ऐसा है। आह जो है वो ब्रू धातु के रूप है, और ब्रू धातु में ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवन्ति, और ब्रूते, ब्रुवाते, ब्रुवते ऐसे आत्मनेपद में रूप बोलते हैं, बनते हैं। उनके साथ साथ एक वैकल्पिक रूप भी बनते हैं, आह, आहतु, आह, आहुः, तो उसी का ये आह एक रूप है, आ और ह, आह। आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।